पिताश्री। सुनो बेटी चमेली। कहिए पिताश्री, किसलिए याद किए हैं? बेटी चमेली, मैं तुझे आज हाँ बेटी चमेली चंपा को समझाने के लिए मैं तुझे मौका दे रहा हूँ। क्यों नहीं पिताश्री? अगर बिना पूछे हुए अगर चंपा के पास साथ कोई तरह का दिक्कत हो जाती तो तुम उस बीच में बोल देते बेटी पिताजी हमें भी तो मौका दिया जाए। हाँ पिताश्री। इसलिए बेटी चंपा को जाओ समझाने के लिए कि जो पिताजी ने बताया है अपने मुखार बिंद से कि किसके भाग से खाते पीते हो ये बोल देने के लिए भाग विधाता कहने के लिए। ठीक है पिताश्री, मैं दीदी को समझाऊंगी। हाँ इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूं कि अगर तुम समझा दोगे, अगर ये बात तुम्हारी नहीं मानेंगे तो उसके बाद जो सजा होगा उसमें अपने हाथों से देंगे बेटी। पिताश्री, दीदी अपनी छोटी बहन की बात जरूर मानेंगे, इसलिए पिताश्री आप जाइए सूचे सिंहासन पर बैठिएगा और मैं अपनी दीदी को बुलाकर सारे बातें समझा दूंगी। ठीक है बेटी। अगर घर में बची हुई तो बता गई भरा लोग सब हमारे मंत्री भैया। चमेली, हाँ देख की तोरा उतना ज्ञान नहीं छो, उतना नूर नहीं छो। तब तोरे ज्ञान छौ। तो पिताजी मैं आपसे बात से मैं खाती पीती हूँ। हाँ देख सोचे वाला बात है। की सोचे वाला बात छौ? एकरा बातों पर यहाँ से चुप है। पक 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 एकरा बातों से बढ़िया चुप है। की बात है? भगवान एक है, दू नहीं है। तू लग ने? हाँ भगवान सबके मालिक एक है नी, कहन रहत है नी। हाँ माता पिता जन्मदाता, हाँ करम भाग अपनो अपनो। आ तो की कहले पिताजी तोरा भागो सब खाए पिए छे, तो मैं पढ़ाई लिखे छे, सब कुछ आनंद करे छे। तो हम ठीक कहलिए। ना गलती छो। भाग विधाता भगवान चके हाय दू टेंगा भगवान कहां से ले? मंत्री भैया नहीं नहीं दू टेंगा भगवान कहां से ले? अपने महल में है, अपने पिताश्री को भगवान नहीं मानूंगी तो क्या मांगूंगी? हाँ तब खा के दाल भात घी पापड़ ये चार कहनन केबे बाप है भगवान कही दे। तब केकरा कहबे? पोसी पालिक तैयार करके तनी गो से बाप है तब भगवान दूसरा कहबे। अच्छा ये कछि की ये वो मक्खी मारी दिया देखो तोरा बाप पे जीव दे दे छो। कहनन जीव जते तब भगवाने भेजतो। अच्छा ठीक है मंत्री भैया, मैं चंपा दीदी को बुलाती हूँ और उन्हें समझाऊंगी। आया समझाओ समझाओ। हेलो ए चलिया खबरिया हलिया बही आया पनोगे माँ हलिया कभी दीगे चल भी आईबा चमेली गेल जमाना गे
क्या बात है बहन? प्रणाम दीदी। खुश रहो। इसलिए आदित्य हो दीदी आज पिताजी मुझसे कहा के गए हैं क्या की गई कि बेटी चमेली तू अपनी मेरी दीदी चंपा को जाओ के समझाओ हमको भाग विधाता मानने के लिए। क्यों नहीं पिताश्री को भाग विधाता मान लेती हो दीदी? तुम तो जानते हो इन पूरे चंपापुर राज्य में, चंपापुर शहर में पिताश्री को भाग विधाता मानते हैं। देखो चमेली, उन्हें पूजते हैं दीदी। देखो चमेली, हाँ दीदी। पिताजी मेरे कोई भगवान नहीं है, वह जन्मदाता है, कर्मदाता नहीं। भगवान तुम तो जानती हो मैं एक बचपन से दुर्गा मैया की पूजा करते आ रही हूँ। क्यों नहीं दीदी? मेरी छोटी बहन हो। क्यों नहीं? जब मेरी माँ मर गई किस तरह तुम्हें नहीं रखती थी, पिताजी तो इधर उधर चली जाती थी, लेकिन मैं तुम्हें किस तरह रखती थी तो मैं जानती हूँ। दुर्गा मैया की पूजा करते हुए तुम्हें खिलाती थी, सभी बातें दुर्गा मैया मुझे बताती थी। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगी बेटी। हाँ दीदी, लेकिन दीदी तुम्हें पिताश्री इतने कष्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं पिताश्री को भाग विधाता मान लेती हूँ दीदी? कभी नहीं मानूंगी बहन, मैं मर जाऊंगी लेकिन उन्हें भाग विधाता नहीं मानूंगी। दीदी अगर तुम मर जाओगी तो तेरी ये चमेली मां कैसे रहेगी दीदी? देखो बहन, किसी की कहानी से मैं नहीं बनने वाली हूँ। जिनकी कृपा मैया दुर्गा की हो वह कैसे मर सकती है? दुर्गा मैया के बचा हाँ दीदी, तू इतना मत सोचा कर, मुझे कुछ नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगी। तू रोने लगेगी तो मैं भी रोने लगूंगी। नहीं दीदी, चलो चमेली, चलो माल, मुझे कुछ नहीं होगी। ठीक है दीदी, तू कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। चलो पिताश्री राजमहल में ऊंचे सिंहासन पर बैठकर तुम्हारी इंतजार करते होंगे दीदी। वो बात सही है। हेलो
ए पिताजी के गीचत दीदी गे आ पिताजी के गीचत दीदी गे चल दीदी अपनो गे पिताजी लगी सगे पहिनी चला बेटी पिताजी लगी सगे ज्ञान सगे पिताजी लगी सगे ज्ञान जान चला बहिना पिताजी गल प्रणाम तस्री खौसली बेटी चमेली, क्या बताया चंपा ने? तस्री हाँ बहुत मैं समझाने की कोशिश की लेकिन चंपा दीदी एक भी नहीं माने। आपको भाग विधाता मानने से बिल्कुल इनकार है पिताश्री। देखो बेटी, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि समझाने का मौका मिला था। अब उसके साथ क्या सलूक हो जाएंगे इस राज्य में तुम देखते रहना, और मैं तुम्हारा अच्छा सा घर बर देखकर मैं तुम्हें शादी अच्छा धूमधाम से अवश्य करूंगा। और उसका शादी देखोगे कि देख नहीं सकोगे और सोचते रह जाओगे। लेकिन पिताश्री दीदी तो बड़ी है, सबसे पहले तो दीदी की शादी होना चाहिए, फिर आप मेरी शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं? बेटी हाँ पिताश्री, जो के माता पिता की बातों से बाहर जाते हैं उन्हें पहले देखते जाओ, और ये नहीं देखना है कि बड़ी है या छोटी है। इसलिए मैं तुझे अच्छा घर वर देख कर मैं तुम्हें शादी अवश्य कराऊंगा, अच्छा घर द्वार देख। ठीक है पिताश्री, आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है तुम जाओ बेटी। अब या जुदी ना ये जाई भई हो पिताजी, या हो या जुदी ना ये जाई हो पिताजी, अपन महलिया अपन महलिया हो पिताजी सुंदर महलियाना सुंदर महलियाना हो पिताजी सीसा घरमा हलिया हो ध्यान चल हो सीसा घरमा हलिया हो ध्यान
जान आज झुमाला आपन ये माँ चलिया हो। बेटी चंपा तुम सोच लो, क्या तुम्हारे साथ सलूक होगा? तुम देखते रह जाओगे और सोचते सोचते इस चंदनपुर शहर में मर जाओगे। आगे खालरी बेचो और बाला बेटी गे, आगे चंपपुरा सा आहर में चंडाल देख बेटी, बड़ी सोच की बात है। अगर तुम भाग विधाता नहीं मानोगे बेटी, इस राज में मेरा आधा मोक्ष कट जाएंगे। इसलिए पिताजी का प्रतिष्ठा वाली बात है बेटी। कहते बेटी एक बार भाग विधाता। नहीं पिताजी, ये मुझसे नहीं होगी पिताजी। तुमसे ये बात नहीं होगी। नहीं पिताजी। आगे बैठल दही आगे बेटी लगरी बेला आगे बिझिया चाटी गेले गे तलवा आ तप दियो छोरे दो बेटी जब तुम अपने मुखार बिन से नहीं कहोगे तो ये घोड़ा बदल का संग है, तुझे अवश्य रख रख दूंगा। समझ गया?
ताओ पिताजी भागती गाती आधा ताओ पिताजी हे दुर्गा मैया हो आरा कातई हो ना गाड़ी मास्टर जी जब तक तुम भाग विधाता नहीं कहोगे तो सोच लोरी चंडाली तेरा ये जो तुम्हारा गोरा बदन का चमड़ा है पिताजी खीरच खरच कर चील कौवे को खिलाए जाएंगे। पिताजी कहती रघुकुल रीति सदा हो चली आई गाने जाई तुम्हारा रामायण का कथा सुनने वाला नहीं हो। मैं जो तुझे कह रहा हूं वो बोल और वो तुम्हारे बुखार सुनने के लिए मैं चाह रहा हूं। इसलिए जब तक तुम अपने बुखार बिन से भाग विधाता का नाम नहीं लोगे तब तक तुम जीवित कभी नहीं रहोगे। कभी नहीं पिताजी, मर जाऊंगी लेकिन आपकी गुणगान कभी नहीं करूंगी। कभी कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारे बुखार बिन से यही सुनने के लिए चाहता हूँ कि तुम कह दो बताओ जी मैं आपकी भाग से खाती पीती हो। अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हें ये देखने को जो बात निकल गई पिताजी मुझसे वह वापस कभी नहीं होती ना होगी। मंत्री इसे अभी तक दिमाग सही नहीं हुआ है। अभी जब तक ये दुर्गा माँ की पुकार कर रहा है कि ये मालिक नहीं मल्लख हो मालिक नहीं। अरे बरगाई से झूठे बोलिंदा
अरे जौन था चाहे भाग विधाता भगवान केच के तो कही दे पिताजी मैं आपके भाग से मैं खाती पीती हूँ। कभी नहीं मानूंगी मंत्री भैया, मैं मर जाऊंगी लेकिन इनकी नाम नहीं लूंगी। नहीं अरे मार बड़ी मारा मारा बहू आओ तो दुश्मन को चलो पी दे हमरा मारे छो हम ही कुछ कह छो तोरा मैं वे ने तो ओकरा के तुम इस बीच में क्या आते हो? छो नाय मारो कही देते यहाँ के छो कब कहेगा रे? हम कहता कि अब कही देता अब कही देता। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है इसे अगर बोलना है तो तुम्हारे समक्ष और मुझे बताना है तुझे। हाँ बताए तो मालिक बताए तो। चंपा यही भैया, तो पढ़ी लिखी समझदार हो क्या, लेकिन तू अपना बात नहीं बुझे छे। तोरा झूठे काम की लगे छो? मैं झूठ नहीं आजकल दुनिया में जे झूठ बोले छे ओकरा सब कुछ छे और जे सच बोले छे ओकरा कुछ नहीं छे। तोरा झूठ बोले में की फायदा? मैं झूठ नहीं बोलती कभी। नहीं सत्संगी छे। दुर्गा मैया की कहना है झूठ मत बोलना बेटी। तब मारी तोरा भूसा छोड़ाई तो मुझे कुछ नहीं होने वाली है भैया। नहीं मैं मर भी नहीं सकती। नहीं मारी तो तोरा कौन मार देंगे? देखाए चमेली कही दिल के पिताजी आपसे भाग से मैं खाती पीती हूँ। वो कत्ते बढ़िया से रहे छे, खाए पिए छे, मार आनंद करे छे। और तुम्हारे वर्ग से तोरा झूठ बोले में की लगे छो? मैं भी तो आनंद में हूँ। नहीं के उसकी कभी नाम नहीं लूंगी भैया। मैं मर जाऊंगी लेकिन भाग विधाता की नाम कभी नहीं लूंगी, कभी नहीं। ठीक है चल चलिए चल। आओ चलवा चलवा हो भैया जी, आओ अपने ये माँ अहलिया हो भैया जी, ए अपने ये माँ अहलिया हो भैया जी, आका भैया हो ए अपने हो माँ अहलिया। जी हाँ सज्जनों,